Hello friends, Rudra here. This is the history section and in this section we are going to study हम पढ़ने जा रहे हैं later Vedic age. Later मतलब बाद का वैदिक काल. पिछले वीडियो में we had seen ऋग वैदिक एज जिसकी शुरुआत जो है इतिहासकारों ने 1500 बीसी जो है दिया था और वो 1000 बीसी तक चला. उसके बाद जो है इसमें कुछ परिवर्तन आया तो इसे कहा गया लेटर वैदिक एज, बाद का वैदिक एज. जो ऋग वैदिक काल था वो जो है मेनली रूरल था. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो अर्बन था. ऋग्वैदिक काल में लोग जो है सप्त सिंधु रीजन में रहते थे. वो जहां रहते थे उसको कहते थे सप्त सिंधु, 7 नदियां, लैंड ऑफ 7 रिवर्स. और वो वर्तमान का पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पश्चिम यूपी का कुछ इलाका था. अब ये देखेंगे 1000 बीसी से जो है लेटर वैदिक एज की शुरू शुरू हुई और 600 बीसी तक चला. उसके बाद जो है महाजनपद जो है काल जो है चालू होता है. लेटर वैदिक एज में जनपद केवल थे और ऋग वैदिक काल में केवल जन थे, लोग प्रमुख थे. तो हम देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में क्या परिवर्तन हुआ सोसाइटी में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, उनकी सोच में, उनके दर्शन में, उनकी उपासना पद्धति में और उनकी ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ जो है बदलाव हुआ, वो वहां से कहाँ कहाँ मूव हुए, कहाँ कहाँ चले. तो किसी भी सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए, जानकारी के लिए दो ही जो है सोर्स होते हैं, या तो वहां के टेक्स्ट या आर्कियोलॉजिकल जो है उत्खनन में जो प्राप्त जो है कुछ जानकारी मिल जाए. तो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स, द हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इज बेस्ड मेनली ऑन द वैदिक टेक्स्ट्स. अब वैदिक टेक्स्ट बहुत ही एलॉबरेट है, बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा है, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा. लेकिन जो मेन वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य केवल ऋग्वेद की रचना हुई. लेकिन 1000 बीसी के बाद जो है और भी वेदों की रचना हुई और वो कैसे हुई देखते हैं. विच वेर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ द ऋग्वेद. तो वो टेक्स्ट क्या थे? सामवेद. सामवेद क्या था? इसमें जो सारे ही सारे जो इसके हिम्स, जो प्रेयर्स थे, 75 हिम्स को छोड़ दिया जाए, आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर, 75 हिम्स को छोड़ दिया जाए तो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं. तो ऋग्वेद के जितने भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें अगर जो म्यूजिक में बद्ध कर दिया गया, गाने के योग्य बनाया गया, तो उसे सामवेद की उपाधि दी गई, सामवेद नाम पड़ा. तो वो एक सेपरेट वेद है. फॉर द पर्पस ऑफ रिसिटेशन द प्रेयर्स ऑफ द ऋग्वेद वेर सेट टू ट्यून एंड दिस कलेक्शन वाज नोन एज सामवेद. यजुर्वेद क्या है? इट कंटेन्स हिम्स एंड द रिचुअल्स, जो तौर तरीके, जो रीति रिवाज, जो एलॉबरेट सैक्रिफाइसेस, यज्ञ वगैरह, जो पूजा पद्धति का जो एलॉबरेट प्रोसीजर है, उसमें यजुर्वेद जो है उससे डील करता है. अथर्ववेद क्या है? इसको जो है अथर्ववेद के एक्चुअली जो है बाद में वेद की उपाधि, संज्ञा दी गई, स्टेटस दिया गया. ये बहुत समय तक ये जो है वेद की जो है उसमें नहीं था. इट कंटेन्स चार्म्स. इसमें जो है जादू टोना, स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल्स और क्योर डिसीजेस, बीमारियों को ठीक करने का जो है ये सब तरीका का वर्णन किया गया है. द वैदिक संहितास, जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेर फॉलोड बाय द कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट्स नोन एज ब्राह्मणास. तो वेदों के बाद जो नए टेक्स्ट्स आए उनको कहा गया ब्राह्मण. दे डील विद रिचुअल्स एंड एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स. ब्राह्मणों की जो है खास बात यह है कि वो जितने भी रिचुअल्स बताए गए हैं, जितने भी, उनका सामाजिक और धार्मिक अर्थ बताते हैं. These texts show, इन टेक्स्ट्स के जरिए, इन किताबों के जरिए पता लगता है कि जो आर्य थे, जो माना जाता है, ऐसा कंट्रोवर्शियल है बट स्टिल सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस माना जाता है ऋग्वेद से. तो आर्यंस जो आए सेंट्रल एशिया से, पहले तो वो पंजाब के इलाके के इर्द गिर्द वहीं पर रह गए. अब ये इन किताबों से पता चलता है कि वो पंजाब से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए. नॉर्थ इंडिया मतलब विंध्य, विंध्य जो है पर्वत श्रृंखला तक, पूरा पाकिस्तान, आज का वर्तमान जो है राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसको उन्होंने कहा आर्यावर्त. द सेंटर ऑफ दिस कल्चर, पहले जो है केंद्र तो जो है इस संस्कृति का था पंजाब. अब सेंटर ऑफ द कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गैंजेस. अब सरस्वती जो है ये नदी मानी जाती थी वहां हरियाणा और राजस्थान के इलाके में.
हकरा घग्घर चैनल एक है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो गंगा नदी जो है, गंगा का इर्द गिर्द जो है इस संस्कृति का सेंटर माना गया, उसे मध्य देश की उपाधि दी गई। देयर वॉज मेंशन, और जो विंध्य के नीचे वाले जो इलाके थे उसको दक्षिण पथ कहा गया। देयर वॉज मेंशन ऑफ मोर रिवर्स, और भी ज्यादा नदियों का जो है वर्णन मिलता है लेटर वैदिक किताबों में। उनमें से नर्मदा है, मतलब कि वो जो है पंजाब से नर्मदा तक आ गए, विंध्य श्रृंखलाओं तक आ गए। सदा नीर, सदा नीर आज मॉडर्न गंडक को कहते हैं। चंबल नदी का जो है वर्णन है। द एक्सपेंशन ऑफ पीपल, जो लोगों का प्रसार था टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की दिशा में, वो शतपथ ब्राह्मण के एक जो है कहानी में मिलता है कि कैसे लोग जो है जंगलों को जला के काट के जो है वहां पर वास कर रहे हैं। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन विंध्या माउंटेन्स, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का जो है जिक्र जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में है। इसको जो है दक्षिण पर्वत श्रृंखला कहा गया, सदर्न माउंटेन्स कहा गया है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक्सकवेशंस शो दैट आयरन वेपन्स सच एज एरो हेड्स, जो तीर का जो हेड है, केम टू बी कॉमनली यूज्ड इन वेस्टर्न यूपी फ्रॉम अबाउट 800 BC। आयरन को वेदों में क्या कहा गया? लोहे को वेदों में श्याम या कृष्ण आयस कहा गया, लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। लोहित आयस को जो है वेदों में कॉपर से जो है इसको जोड़ के देखा गया, कॉपर को जो है लोहित आयस कहा गया, और आयरन को कहा गया श्याम या कृष्ण आयस, और वो भी लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। आयरन एज पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे 1000 BC में जो है ये परिवर्तन, मतलब हाउ दिस वाज सेंट्रल, आयरन की वजह से कैसे जो है संस्कृति का और जो है कल्चर का विकास हुआ। और दूसरा जो अर्बन रेवोल्यूशन हुआ हड़प्पा के बाद, वो उसमें आयरन की क्या भूमिका थी, लोहे की क्या भूमिका थी, इस पे जो है अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इन अथर्ववेद द क्लियर कट मेंशन ऑफ आयरन इज मेंशन्ड, मतलब आयरन का जो है, लोहे का जिक्र जो है पूरे पूरे तरीके से अथर्ववेद में है। द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लाउशेयर इज डिस्क्राइब्ड इन सुत्ता निपिटक, पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय ऑफ सूत पिटक। हल का जो है, जो लोहे वाला, उसका जो है जिक्र सूत पिटक में, जो ये भी लेटर वैदिक टेक्स्ट है, बौद्धिक टेक्स्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिटरेरी एविडेंसेस इट कैन बी सेड the tools for agriculture began around 800 to 700 BC, 800 से 700 BC बिफोर क्राइस्ट। इसमें जो है आयरन टूल्स का जो है कृषि में यूज होने लग गया। ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये तो लिटरेरी एविडेंसेस हैं। अब आर्कियोलॉजी मतलब कि जो है उत्खनन से प्राप्त जो है, उससे जो जानकारी प्राप्त हुई या साक्ष्य मिले हैं, उसके बदौलत भी कहा जाता है, इट कैन बी सेड दैट द यूज ऑफ आयरन इन द गैंजेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया बिगैन about 1000 BC and around 600 BC it became more extensive। उसका बहुत ज्यादा यूज जो है जीवन के हर क्षेत्र में जो है होने लग गया 600 BC के अराउंड। अब राज्य व्यवस्था कैसा था लेटर वैदिक एज में? जो है हम देखे थे ऋग्वेदिक काल में जो है ट्राइबल था, मतलब कि वो टेरिटरी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, ट्राइब का ज्यादा इम्पोर्टेंस था। वहां पर जो फैमिली था वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही व्यवस्थाओं का जो है मूल था। लेकिन लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे कि लार्ज किंगडम्स, मतलब कि टेरिटरी क्षेत्र का जो है, एंड स्टेटली सिटीज, ऐसे बड़े बड़े शहर जो अपने आप में स्टेट थे, अपने आप में राज्य थे, मेड देयर अपीयरेंस, उनका जो है उद्भव हुआ। इन तैत्तरीय ब्राह्मण, ये तैत्तरीय ब्राह्मण जो है ये YST, ये यजुर्वेद का हिस्सा है। वी नोटिस द थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, कि ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा, ये तैत्तरीय ब्राह्मण में है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव यूपीपीसीएस। द गवर्नमेंटल मशीनरी, जो राजा के बाद जो मशीनरी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, जो राजतंत्र है, वो और ज्यादा एलॉबरेट हो गया, बढ़ गया। न्यू सिविल फंक्शनरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, नए ऑफिसर्स आ गए, जैसे भागदूत जो है कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। ऋग्वैदिक काल में टैक्सेस का कलेक्शन रेगुलर नहीं होता, वॉलंटरी जो है उसे बलि का संज्ञा दिया जाता था। लेकिन यहाँ जो है एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई, इसका मतलब कि कलेक्शन जो है टैक्सेस का वो रेगुलर हो गया। सूत, सारथी, रॉयल हेराल्ड और चैरिटियर, जो रथी हो, जो सारथी होता था, जो रथ चलाता था, उसे खस्त्री, चैम्बरलेन,
अक्षवाप कुरियर जो संदेश पहुंचाता था। द मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ द ऋग्वेदिक टाइम्स, कौन कौन सा था? सेनानी, हम देखते हैं पुरोहित के बाद सेनानी थे, एंड ग्रामानी है ऋग्वेदिक काल में भी थे। द हेड ऑफ द विलेज कंटिन्यूड टू फंक्शन। The period also saw the beginning of a regular system of provincial government. Provincial government जो है उसका एक रेगुलर सिस्टम लेटर वैदिक एज में ही जो है बाद के वैदिक काल में 1000 बीसी के बाद चालू हुआ। वो ऋग वैदिक काल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक जो है पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। The Astapati was interested with the duty of administering the outlying areas, जो बाहर के जो है जैसे जो मेन एक राज्य है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो उसके वहां के आर्य जो आर्य नहीं थे, जो अबोरिजिनल्स थे, जो मूल निवासी थे, उन पर राज का उसकी जिम्मेदारी, उसके शासन की जिम्मेदारी को कहा जाता था उस ऑफिसर को अस्तपति। और शतपति कौन होता था? शत मतलब 100, बीइंग ए ग्रुप, बीइंग पुट ओवर ग्रुप ऑफ 100, 100 गांवों की देखभाल के लिए जो है ऑफिसर जो होता था वो शतपति होता था। मतलब कि लेटर वैदिक एज में जो है राज्य का जो है बहुत बड़ा महत्व हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया कि एक ऑफिसर जो है 100 जो है गांव का जो है मुखिया है। अधिकृत वॉज द विलेज ऑफिशियल्स। उग्र जो है नाम से ही लग रहा है उग्र, मेंशन्ड इन द उपनिषद वाज अ पुलिस ऑफिशियल, प्रोबेबली ये पुलिस ऑफिशियल थे। आज भी कहते हैं कि भैया क्यों उग्र हो। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स बिकेम कॉमन। जो टैक्सेस हैं, जो कर का जो है कलेक्शन है वो कॉमन हो गया। पहले अनकॉमन था, ऋग्वेदिक काल में वो वॉलंटरी था, स्वैच्छिक था, अब जो है कंपलसरी होने लग गया। दीज वेर डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर, वो लाते थे, राजा के एक ऑफिसर होता था, उसको कहा जाता था संग्रहित्री। ये प्रीलिम्स में आ चुका है यूपीपीसीएस में, संग्रहित्री। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो है वो इसके पास जमा होता था। द ऋग्वेदिक असेंबलीज, जो ऋग्वेदिक काल में याद करिए जो असेंबलीज थे, सभा समिति विधाता गण, दे लॉस्ट इंपॉर्टेंस, वो जो है अपना प्रभाव खो दिए। रॉयल पावर, जो शाही ताकत है वो बढ़ गया बहुत, और इनका जो असेंबलीज का पावर जो है, इनका प्रभुत्व कम हुआ। विधाता, जो एक असेंबली हुआ करती थी ऋग वैदिक काल में, यहाँ पर एकदम से खत्म हो गई। द सभा एंड समिति कंटिन्यू टू हैव कंट्रोल ओवर द किंग। सभा और समिति का अभी भी जो है राजा पर कुछ प्रभाव था, लेकिन उनका जो है चरित्र बदल गया। क्यों, कैसे बदल गया? अब वहां कॉमन लोग नहीं रहते थे। अब वो सभा में जो, याद करिए ऋग्वेदिक काल में सभा वाज द कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपुल। अब यहाँ जो है चीफ्स, रिच नॉबल्स, जो अमीर हैं, जो मुखिया हैं, केवल उन्हीं के द्वारा ये कंट्रोल्ड है। विमेन नो लॉन्गर वेर परमिटेड टू सिट इन द सभा, जो ऋग्वेदिक काल में परमिटेड था, लेटर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों को जो है इजाजत नहीं थी, विच वॉज नाउ डोमिनेटेड बाई वॉरियर्स एंड ब्राह्मणास। जो लड़ाके थे उनको जो है उससे जो है डोमिनेटेड रहता था सभा। द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर किंगडम्स इंक्रीज्ड द पावर ऑफ किंग, मतलब जितना बड़ा राज्य, राजा की शक्ति भी उतनी ही बढ़ी। ट्राइबल अथॉरिटी बिकेम टेरिटोरियल, कि पहले जो है जो अथॉरिटी थी वो ट्राइब पे थी, लोगों पर थी, लेकिन अब जो है जमीन पर हो गई। डोमिनेंट ट्राइब्स गेव देयर नेम्स टू द टेरिटरीज, जो डोमिनेंट, जो जिनका जो इन्फ्लुएंस होता था, ऐसे जो कबीले थे, उन्होंने जहां पर निवास किया उस जगह को जो है अपना नाम दे दिया। तो इस तरह से जनपदों का जो है उदय हुआ। ऋग वैदिक काल में जन प्रमुख था, लेटर वैदिक काल में, बाद के वैदिक काल में 1000 बीसी के बाद जनपद प्रमुख हुए। और इस तरह से देखते हैं कुरु, मतलब कि यहाँ जो है, और ये कुरु पांचाल, कुरु मतलब ये हस्तिनापुर मेरठ जिला, पांचाल जो है बरेली जिला, काशी एक्सेट्रा हैपेंड इन द दोआब रीजन, गंगा और यमुना दोआब। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी, जो किसी क्षेत्र की ओर इंगित करता है, फर्स्ट अरोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेटर वैदिक समय में ही, बाद के वैदिक समय में ही राष्ट्र शब्द का जो है देखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पीपुल, मतलब कि लोगों को नियंत्रण में रखो। पहले क्या था कि लोगों को जो है मैनेज करो और उनकी सुरक्षा, और वो सेंट्रल में थे, लोग सेंट्रल थे। लेकिन अभी क्या है, मुख्य प्रमुख केंद्र में जो है राज्य और राजा हो गए, और लोगों को नियंत्रण करने वाली जो है टेंडेंसी आ गई कि लोगों को नियंत्रण में रखो, मतलब कि एक तरह से उन्हें जो है उन्हें प्रमुख ना बनाया जाए। डेमोक्रेसी का एक हनन हो गया एक तरह से।
द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पीपल ऑल्सो अपीयर्ड, ये ऋग्वेदिक काल में नहीं था लेकिन अभी आया। इट वॉज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द टर्म राज्य। राज्य मतलब सॉवरेन पावर, कि भैया हमारा राज्य है, मतलब कि हमारी ये शक्ति यहाँ पर जो है चलेगी, हमारी तूती बोलेगी और हमारा ही जो है जो हम चाहेंगे वही होगा। सॉवरेन पावर, अपने आप में जो है सबसे ऊंचा। द किंग रिसीव्ड वॉलंटरी प्रेजेंट्स बली फ्रॉम द कॉमन पीपल, वॉलंटरी भी और लेकिन धीरे धीरे ये जो है जबरदस्ती भी लेने लग गए, मतलब रेगुलर हो गया। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स, उसका जो प्रभाव था, ऐसे ऐसे रिचुअल्स बनाए गए, ऐसे ऐसे रिवाज बनाए गए जिससे जो है उसका प्रभाव लोगों की जनमानस में जो है बढ़ जाए। और वो क्या था, वो यज्ञ थे। जैसे राजसूय यज्ञ था जिसमें जो है अगर जो जो कर लेता था उसे चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर ने किया था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध भी जो है उन्होंने किया था, मेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर एन एरिया। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, अश्व को, और वो जहां जहां जाए जो है वहां के लोगों को, वहां के राजा को, वहां के मुखिया को जो है घोड़े के मालिक का जो है आधिपत्य स्वीकार करना होता था। द किंग ऑल्सो परफॉर्म्ड वाजपेय और द चैरियट रेस इन विच ही वॉज मेड टू विन, जबरदस्ती उसे जिताया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में जो है एक रथों की दौड़ होती थी। तो मतलब ये सब रिचुअल्स बनाए गए जिससे राजा का प्रभाव जनमानस में बढ़े। एक ये भी कारण हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ी तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है किंगडम्स का जो है उदय हुआ, राज्य का उदय हुआ, पावर का उदय हुआ, राजा का उदय हुआ। एट द लोअर लेवल, विलेज लेवल पे द एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय विलेज असेंबलीज, जो प्रशासन था वो विलेज असेंबलीज था, एंड वाज कंट्रोल्ड बाय द चीफ्स ऑफ द डोमिनेंट क्लान्स। These assemblies also tried local cases, जो मतलब दे एक्टेड एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि वो न्यायाधीश की तरह भी काम करती थी जो विलेज असेंबलीज थी। इवन इन द लेटर वैदिक टाइम्स द किंग डिड नॉट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी सबसे पहले महाजनपद पीरियड में जो है इसका जो है जिक्र मिलता है। सेनानी की उपाधि जो है वहां पर एक राजा को दी गई है। वील सी इन दैट वीडियो महाजनपद काल में कि किसको सेनानी कहा गया है। स्टैंडिंग आर्मी, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। लेटर वैदिक काल में भी राजा के पास एक अपनी सैन्य टुकड़ी नहीं थी। ट्राइबल यूनिट्स वेर मस्टर्ड इन टाइम्स ऑफ वॉर, जब लड़ाई छिड़ती थी तो बुलाया जाता था लोगों को, चलो भैया लड़ो। अब ये शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण है, ये किताब है। इसमें जो है 12 सिविल फंक्शनरीज, 12 ऑफिसरों का जिक्र है। और वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, पुरोहित, पुरोहित देखते हैं ऋग्वेद में भी है, प्रीस्ट जो पुजारी होता था। महिषी, ये नया आ गया ऋग्वेदिक काल में, अरे लेटर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक में नहीं था। क्वीन, रानी को कहा जाता था, साम्राज्ञी को। युवराज, जो क्राउन प्रिंस जो है राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था, सबसे योग्य। सूत जो है चैरिटियर को जो कहता था, सारथी जो रथ चलाता था। सेनानी, ये देखते हैं ऋग्वेदिक काल में भी था, जो सेना का जो कंट्रोलर था, जनरल था। ग्रामाणी, ये भी ऋग्वेदिक, ये दोनों मिलिट्री ऑफिशियल हैं। ये हेड ऑफ द विलेज होता था। संग्रहित्री, इसके पास जो है सारा टैक्स जमा होता था। भागदूत क्या करता था? भाग मतलब कि जो लोग पैदा किए उपजाए हैं एग्रीकल्चर से कमा के, उसका जो भाग जो है ये टैक्स के रूप में इकट्ठा करता था, कर के रूप में। पलागल, ये जो है राजा का दोस्त, ये भी बताइए, ये भी जो है एक ऑफिसर है। गोविकर्त, ये क्या है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड, मतलब कि अब लोगों का, जैसे ब्रिटिश यहाँ पर आए, बाद में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो फॉरेस्ट को भी जो है अपना लॉज लाए। तो यहाँ पर भी देखें ऐसे उसके कुछ अंश इंपीरियलिज्म के मिलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके लिए भी एक अधिकारी है, मतलब कि उन्होंने अपना प्रभाव जो है जंगलों में भी कर रखा है। अब समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज कहाँ गए भाई? सोसाइटी, द लेटर वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ये ऋग्वेदिक काल में भी था। कॉल्ड द ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है ये ऑक्यूपेशन, पेशे पे डिपेंडेंट था, जन्म से नहीं था। लेकिन एज टाइम पास भी, जैसे समय बीता, यज्ञ जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स जो यज्ञ होता था बहुत बड़ा होता गया, और जिसके वजह से ब्राह्मणों का जो है एक दल, एक गुट जो है, एक जाति जो है, एक कम्युनिटी, एक समूह जो है, इसका उदय हुआ और वो बहुत पावरफुल हुए। द क्षत्रियास कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड एडमिनिस्टर्ड देम, जो क्षत्रिय थे
उनके हाथों में तलवार थी, वो जहां गए वहां के लोगों को जो है गुलाम बनाया और उन पर राज करने लग गए। और जो कॉमन आदमी था, जो आम आदमी था, जिसे जिसे विश कहा गया, विश मतलब पीपल, तो उस शब्द से वैश्य बना। वैश्य क्या थे? कॉमन लोग थे, आम आदमी थे। दे वेर असाइंड, उनको काम दिया गया क्या? खेती, एग्रीकल्चर, कैटिल ब्रीडिंग, पशुपालन। They began to engage in trade, व्यापार में, towards the end of the later Vedic age. They were the only tribute payers in the Vedic times. अब ये देख लीजिए, प्रिलिम्स इनसे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है कि जो है कर देने वाला जो कम्युनिटी था वो केवल वैश्य थे, जो आज के बनिया कह सकते हो, वणिक समाज। सोसाइटी जो है, ये देखिए जो है आर्य जो है, यहाँ पर ब्राह्मण जो है उदय हुए जस्ट बिकॉज कि रिचुअल्स जो यज्ञ थे वो बहुत ही एलॉबरेट और कॉम्प्लेक्स होते गए। अच्छा, आर्य शर्मा में ये लिखा है कि जो है आर्यों जो और भी जगहों पर थे वहां पर ऐसा ये नहीं देखा गया ब्राह्मणों का उदय जो भारतीय प्रायद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखा गया। द नॉन आर्यंस, जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ये लूसेंट बोलता है, द नॉन आर्यंस फॉर्म्ड द फोर्थ क्लास नोन एज शूद्रास। ऑल द थ्री हायर वर्णास वेर एंटाइटल्ड टू उपनयन। उपनयन जो है एक संस्कार है, एक प्रथा है, उसके लिए ऊपर के जितने मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों जो है इसके जो है अधिकारी थे। सीक्रेट थर्ड सेरेमनी, इट डिनोटेड द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। जब शिक्षा का शुरुआत होता था तो पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, किसी के समीप बैठना। सर्टेन सेक्शंस ऑफ आर्टिसंस सच एज रथकर, जो रथ बनाता था, एंजॉयड अ हाई स्टेटस, मतलब उसका भी जो है बड़ा बढ़िया स्टेटस हुआ करता था, जो रथकर है। इसका मतलब ये है, एंड दे वर एंटाइटल्ड सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, मतलब उसको भी उपनयन का अधिकार था। इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा रिजिड नहीं है अभी भी, लेटर वैदिक सोसाइटी में भी जो है ये भेदभाव, ये जो बंटवारा है चार वर्णों का, ये भी बहुत ज्यादा अभी जो है रिजिड नहीं हुआ है। द फोर्थ वर्ण वाज डिप्राइव्ड ऑफ द उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी जो है शूद्रों को जो है हासिल नहीं था। ये एक लेटर वैदिक सोसाइटी का जो है शाप कह सकते हैं और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। Certain sections of artisans such as रथकार, जो मैं अभी बात कर रहा था, chariot maker enjoyed a high status and they were entitled to the sacred, ये दोबारा हो गया। This shows that Varna divisions were not rigid. The institution of Gotra, that is the clan, appeared in the later Vedic times. ऋग वैदिक काल में marriage was well established और लेटर वैदिक में जो है गोत्र का जो है उदय हुआ। The earliest reference to the four आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जबल नाम का उपनिषद में जो है सबसे पहले इस उपनिषद में देखा जाता है। और उपनिषद जो है वेदों का अंत, मतलब कि 600 बीसी के अराउंड जो है उपनिषदों का उदय हुआ। ये फिलॉसफी के जो बुक्स थे। फादर कुड डिसइनहेरिट हिज सन, मतलब कि पैट्रियार्की ऋग्वेदिक काल में भी थी, पुरुष प्रधान समाज। अब यहाँ जो है पिता का स्टेटस बढ़ गया और वो अपने बच्चों का त्याग भी कर सकता था। ये एक लेटर वैदिक सोसाइटी की जो खासियत है। मेल एंसेस्टर्स, जो पूर्वज थे, जो मेल थे, केम टू बी वर्शिप्ड, उनकी पूजा शुरू हो गई। स्टेटस ऑफ वेमेन डिक्लाइंड, पॉलीगामी वाज फ्रीक्वेंट, मतलब कि नॉर्मल था मोनोगामी, लेकिन पॉलीगामी जो है बहुविवाह भी प्रचलन में जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो गया, जैसा कि महाभारत में भी देखा गया। इकोनॉमी क्या था? अर्थव्यवस्था। लैंड बिकेम मोर वैल्यूबल देन काउस, ऋग्वेदिक काल में जो है धन क्या था? जो संपत्ति थी वो गायें थी। लेकिन यहां पर एक परिवर्तन हुआ लेटर वैदिक काल में, जो जमीन है, जो क्षेत्र है, जो लैंड है, वो ज्यादा कीमती हुआ गायों से। एग्रीकल्चर बिगैन टू रिप्लेस रियरिंग ऑफ कैटल, पशुपालन छोड़कर जो है अब जो है लोग खेती पे ज्यादा जोर देने लग गए। मैन्योर मतलब खाद की जानकारी थी, मतलब समझ लीजिए एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड हो गया। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम, गेहूं, ये सब जो है कल्टीवेशन जो है इनकी जो है कल्टीवेशन होता था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एडवांस, सामान जो है उनका प्रोडक्शन जो है वो प्रगति पर था। एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशंस, नए नए पेशे जो है देखने को मिलते हैं, जैसे फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स जो कपड़ा रंगते हैं, डोर कीपर्स। स्पेशलाइजेशन स्टार्टेड, कि मतलब कि डिस्टिंक्शन कैसे पता चला? डिस्टिंक्शन वाज ड्रॉन बिटवीन द चैरियट, जो रथ बना रहा है, और जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, उसके बीच में जो है भिन्नता दिखाई गई है। मतलब कि कारपेंटर एक कॉमन नाउन हो गया, चैरियट मेकर उसमें से सबसेट है उसका जो है, मतलब कि स्पेशलाइजेशन की ओर इंगित करता है।
Advance was made in the knowledge of metals. Mention of tin, silver, iron was made apart from gold. Evidence of organization of merchants into guilds exist. ये it's very important. This point is very important from prelims perspective. जो व्यापारियों का जो समूह बनके एक गिल्ड, जो श्रेष्ठी हैं, जो है उनका एक कम्युनिटी, उनका जो है एक यूनियन कह सकते हैं. एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इनटू गिल्ड्स एग्जिस्ट. These there are references to corporations, गण, aldermen, श्रेष्ठिन्स. और यहाँ का जो पॉटरी था वो था पेंटेड ग्रे वेयर, कि मतलब ग्रे कलर का जो है पॉट्स जो है यूज करते थे, वो 1100 बीसी 600 बीसी से कोइंसाइड करता है. रिलीजन, पूजा पद्धति क्या थी, धर्म क्या था, उपासना क्या थी. द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, बलि की प्रथा जो है ये सेंट्रल था इस कल्चर का. इसीलिए जो यज्ञ जो है, बलि किसकी दी जाती थी, यहाँ पर घी हुआ और फ्रूट्स हुए, गेहूं हुआ, ये सब था. ये सेंट्रल था, ये मुख्य था, केंद्र में था, डोमिनेशन इसी का था. और माना जाता है इसी के रिवोल्ट में, इसी के विद्रोह में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का जो है विकास हुआ, क्योंकि ये इतना ज्यादा हो गया था कि आम आदमी इसको कर नहीं पाता था. It was accompanied by rituals and formulae. The two very important gods. ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया. और अग्नि जो है दूसरे नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे. They lost their former supreme position and during the later Vedic age. अब ये जो है अपना इंपॉर्टेंस खो दिए. अब नए देव, नए भगवान जो है वो कौन थे, प्रजापति. माना जाता था कि इन्होंने जो है ब्रह्मांड की रचना की, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. लेटर नोन एज ब्रह्मा, बाद में इन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना गया. विष्णु, जो आर्यों के जो देवता थे, जिन्हें कहा जाता था पालनहार, पूरे जो है यूनिवर्स को, जो है पूरे ट्राइब को, पूरे समस्त लोगों को जो है इन्होंने ही जो है पाल पोस के जो है बचा रखा है. रुद्र, लेटर आइडेंटिफाइड एज शिवा, रोज इन प्रोमिनेंस. रुद्र का जो है वेद में उतना महत्व नहीं है जितना इंद्र और अग्नि का है ऋग्वेद में, लेकिन लेटर वेदिक में ये जो है मुख्य देवता बन गए. पूषण, द गॉड ऑफ कैटिल इन द अर्ली वैदिक पीरियड. ऋग्वेदिक काल में इन्हें जो है गॉड ऑफ कैटिल बोला गया था. गॉड ऑफ मैरिज थे. ये जो है सड़कों का, हर्ड्समैन का, चरवाहों का रक्षा करते थे. नाउ दे बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास, पूषण. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. प्रेयर्स कंटिन्यूड टू बी रिसाइटेड. प्रार्थनाएं अभी भी थी, लेकिन सैक्रिफाइसेस जो है डोमिनेंट हो गए, वो ज्यादा जो है उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा देवताओं को, भगवान को खुश करने के लिए. द सैक्रिफाइस वॉज नो, जो यजमान, जो सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइसर होगा यहाँ, सैक्रिफाइसर जो यज्ञ कराता था उसको यजमान कहते थे, आज भी कहते हैं. तो बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषद मतलब कि फिलोसफिकल टेक्स्ट, दर्शन शास्त्र, जो 600 बीसी के अराउंड जो है ये कंपाइल किए गए, was the first to give the doctrine of transmigration and karma theory. कर्म थियरी और जो है पुनर्जन्म की थियरी, ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो है सबसे सर्वप्रथम देखी गई. दिस उपनिषद ऑल्सो कंटेन्ड द याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग. अगर जो पूछ लिया जाए कि इस उपनिषद में है याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग प्रीलिम्स में, तो बृहदारण्यक उपनिषद. टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज, जिसका जिक्र आता है किताबों में. ब्रह्म विवाह, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विद डाउरी, जो आज जो है दिस इज द ओनली नोन विवाह, मतलब कि आज मुख्य रूप से यही है, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विद डाउरी. दैव विवाह क्या था, गिविंग द गर्ल टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन लिeu ऑफ हिज, मतलब कि पुजारी से ही इसकी शादी करा दिया जाए कि फीस ना देना पड़े. अर्श विवाह क्या है, गिविंग द गर्ल टू अ मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग, मतलब एक तरह से जो है ब्राइड प्राइस एक्सेप्ट किया गया और जो है लड़की की शादी करा दी गई लड़के से. प्रजापत्य विवाह क्या था, गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस, ऐसे ही विवाह कर दिया गया, कोई जो है पैसा नहीं है. गंधर्व विवाह क्या है, लव मैरिज है. असुर विवाह क्या है, खरीदी हुई कन्या से जो है शादी की है. राक्षस विवाह क्या है, मैरिज विद द डॉटर ऑफ ए डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप्ड गर्ल. पैशाच विवाह क्या है, मैरिज टू ए गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग her. दिस इज द मोस्ट वियर्ड काइंड ऑफ विवाह. So thank you and keep visiting for the next videos. In the next video we'll study about the Mahajanpad period.